29 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जीत का दावा ठोक रहे हैं और सभी अपनी दमखम झोंके हुए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं पुवायां ब्लॉक के गांव नत्थापुर में। हमारे साथ प्रधान पद के प्रत्याशी हैं सुरजीत सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि क्या एजेंडा है जो चुनाव वो लड़ रहे हैं। सुरजीत सिंह से पहला सवाल आपसे सिर्फ यही है कि क्या इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा या ये पहला चुनाव है आपका? जी, मैंने पहले भी एक चुनाव लड़ा था, उसमें मैं दूसरे नंबर का प्रत्याशी था और मैं 36 वोटों से केवल पीछे रह गया। और इस बार मेरे को जनता ने पूर्ण सहयोग दिया और मेरे एक ही सवाल रखा कि आप प्रधान बनने के बाद अब क्या क्या विकास कराएंगे। सबसे प्रथम मेरा जो अपनी दिली इच्छा है कि गांव की सबसे सफाई का ध्यान, उसके बाद शिक्षा का ध्यान, और मैं एक छोटी डिस्पेंसरी लाऊंगा जिससे कि गांव के लोगों को दवा लेने में सुविधा मिले, अपना इलाज कराने को उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना जाना पड़े, गांव में ही उनको सुविधा मिल जाए। और उसके उपरांत जो गांव का पानी है, नालियों के लिए मैं नालियों की मुरम्मत, छोटी छोटी पुलियाँ जिनसे गांव में आने जाने में बाधा होती है, उसके लिए, उसके साथ साथ जो हमारे गांव की आज से 25-30 साल से महिलाएं विधवा हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिली है। जो सरकार का अनुदान है जो वहाँ से मिलता है, मैं उन लोगों के लिए पूरा प्रयास करूँगा कि उनको विधवा पेंशन, उनके आवास, जो झोंपड़ियों में गुजारा कर रही हैं, उनके लिए सबसे प्राथमिकता दूंगा। और उसके साथ साथ जो गांव का पानी, गंदा पानी खराब हो रहा है, उसके लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि किसी तालाब में डाल के उसका अपने जल स्तर को भी बढ़ाने में सहयोग करूंगा, जिससे कि हमारे गांव का जल स्तर सही बना रहे और हमारे जो लोग गंदगी में गुजारा कर रहे हैं उनको गंदगी में गुजारा ना करना पड़े। बात आपने की है विकास की, बहुत ही अच्छी बात आपने की है, तमाम बातें आपने बताई हैं। इसके अलावा और क्या आपके जहन में जो आप कर सकते हैं नया कुछ? मेरे जहन में सबसे ज़्यादा ये है कि जो विधवाएं या जो महिलाएं रोज़गार करना चाहती हैं, उनको मैं सरकार के जो अनुदान रोज़गार हैं उनके लिए उनको शिक्षित करवाऊंगा, उनको उनके अपने विचार दूंगा, उनको सलाह दूंगा कि आप लोग किसी भी कार्य से, चाहे सिलाई से, चाहे आप पशुपालन से जुड़ें, जिससे आप लोगों का जीवन निर्वाह करने में आपको आसानी रहे, आपको आर्थिक स्थिति का अभाव न रहे, आप लोग समय से अपना सारा काम करते रहें। सोच आपकी अच्छी है, बात विकास की कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी हैं वो भी तमाम तरीके के वादे करते हैं, कई बार वो वादे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नत्थापुर में ही जन्म लिया है। मेरे पूर्वजों ने भी काफ़ी राजनीति में रहे हैं, चीनी मिल के चेयरमैन भी रहे हैं। मेरे बड़े भाई गुरबचन सिंह जी निर्विरोध प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी जनता का बहुत विकास किया। उनके लिए आज भी लोग ये कहते हैं कि गुरबचन सिंह जैसा प्रधान नहीं हमको मिला है, और वो इस बात पे इस बार मेरे साथ जुड़े हैं कि आप गुरबचन सिंह जी की तरह विकास करवाएं और सभी लोगों को, गरीबों को ध्यान रखें, हित दें, और जो भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ सहयोग करें। ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह जी, प्रधान पद के प्रत्याशी। उन्होंने बात विकास की है, तमाम दावे हैं उनके। उनका कहना कि अगर वो चुनकर आते हैं तो गांव में विकास की गंगा बहेगी। हम यहाँ के जो वोटर हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो किस तरीके का विकास इस गांव में चाहते हैं। नत्थापुर के वोटर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार प्रधानी के चुनाव में वोट जो है किस मुद्दे पर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? निर्मल, ये बताओ कि प्रधानी का चुनाव है और 29 तारीख को वोट होने हैं, मुद्दा कौन सा जिसको लेकर वोट होगा? उस पर जी हम सोच रहे हैं कि हमारे ये कोई रहने के लिए बंदोबस्त हो जाए। रहने के लिए बहुत दिक्कत है, कुछ थोड़ी जगह मिल जाती कहीं कहीं। और कौन सी चीज़ें हैं हो सकती हैं? सड़क, नाली, खड़ंजा, इस टाइप की क्या चीज़ें? और भी ये भी मुद्दा हो सकता है इसमें। जो पानी का थोड़ा सा ये है दिक्कत, एक नल है वो भी कभी चलता है, वो दूसरी जगह पर आ जाए वो रोकते हैं तो हमारा इंजन लग जाता है, सबसे अच्छी बात है। पेयजल की भी समस्या है और और लोग भी उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर। गिरजा शंकर, ये बताओ कि कौन सा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर इस बार वोट होगा? जी, पानी की समस्या उपलब्ध की जाए। पानी की समस्या है। और लोग हैं उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, ये बताओ कि प्रधानी के चुनाव 29 अप्रैल को वोट होगा, कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर इस बार वोट होगा प्रधानी का? नहीं बोलना चाह रहे हैं और लोग उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? हेमंत, तो बताओ कि प्रधानी के चुनाव है, 29 अप्रैल को वोट होने हैं, कौन सा मुद्दा रहेगा? मुद्दा का जो सुविधाएं आए सरकार की तरफ से वो हमें सब मिलनी चाहिए।
ठीक है। और बाकी जो ये क्या नाम उसका आवास वगैरह है ये मिलना चाहिए, और कुछ पट्टे सट्टे हो जाते तो, हम इतने दिन से रह रहे हैं, पट्टे नहीं अभी तक बने हम लोगों के, सिर्फ कामकाज का ही सहारा है। और लोग भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलप्रीत सिंह। दिलप्रीत सिंह, ये बताइए कि कौन सा मुद्दा हो सकता है जो इस बार जो प्रधानी का चुनाव है उसका निर्णय करेगा? जो देखिए, गांव में जैसे जो है मुद्दा यही साफ़ सफाई, नालियों की सफाई और शिक्षा, और जो ये लोगों को इलाज कराने के लिए दौड़ना पड़ता है उसके लिए कोई डिस्पेंसरी वगैरह इस तरीके का सुविधा, और जो गरीब हैं उनको जो राशन जो है वो दूरिया से लाना पड़ता है, कोटेदार जो है वहाँ इनको दौड़ना पड़ता है, उसको जो है प्रधान जो बने वो उसको यहाँ लाए कोटा, ताकि ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। और जो योजनाएं आती हैं उसमें जो है कॉलोनी के लिए कोई पैसे ले लिए जाते हैं, कहीं पहले सुनने में आया कहीं 10,000 ले लिया, कहीं 20,000 ले लिया। जो योजना का पैसा आता है वो जो लाभान्वित हैं उनको जो है सही तरीके से पहुँचे, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, ताकि वो जो है अपना जो भी कॉलोनी का निर्माण है वो उच्चतम क्वालिटी से कर सके। ये सब होना चाहिए। और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमनदीप सिंह। रमन जी, ये बताइए कि प्रधानी के चुनाव 29 अप्रैल को मतदाता अपनी जो वोट की ताकत है उसकी मोहर लगाएगा, कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होगा? मेन मुद्दा तो यही होना चाहिए जो प्रधान हो ईमानदार हो, और हमारा मेन मुद्दा और है कि गांव में सड़कें बढ़िया बने, नालियां साफ़ हों, पानी की बढ़िया व्यवस्था की जाए, जो एक डिस्पेंसरी है उसे गांव में लाया जाए कि जो दवा है या बड़े शहरों में ना जाना पड़े, गरीब आदमी है उसके कॉलोनियाँ दी जाएँ उन्हें, उसमें भी दलाली ना हो कि ये है वो है कि नहीं। और मेन है फोकस ये है कि गांव की सफाई सुथराई में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मेन मुद्दा हमारा यही है। सफाई की बात भी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। सुखविंदर जी, बताइए कि मुद्दा कौन सा होगा? बात विकास की कर रहे हैं वोटर यहाँ पे। मैं भी यही चाहता हूँ जो प्रधान का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेन यही हमने उनके सामने रखा है कि गांव का विकास हो, नालियाँ दुरुस्त हों। नालियाँ इतनी गंदी गांव में पड़ी हुई हैं जिसके लिए हमें खुद को सफाई करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि ये प्रधान जी जो चुने जाए तो वो बेहतर साफ सफाई दे, गरीबों का ध्यान रखे, जिनको आवास मिले उनसे पैसा ना लिया जाए ताकि उन्हें पूरी राशि मिले, वो अपना घर बना सके, साफ़ पानी हो। और डिस्पेंसरी की मैं ये मांग करूँगा प्रधान जी से कि हमारे गांव में नत्थापुर में डिस्पेंसरी खुले, ताकि जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है वो इलाज के अभाव में रह जाता है तो वो अपना इलाज जो है वहाँ से करा सके। और मेन जो है बिजली की समस्याएं हैं गांव में वो सब ठीक ठाक हों, कनेक्शन वगैरह जो हैं, यही हमारा मुद्दा है। यही प्रधान जी से हमारी आस है कि ये हमारी इन बातों पे खरा उतरेंगे। आपका क्या नाम है? लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, बताइए कि बात विकास की कर रहे हैं आपके साथी वोटर, आपका क्या मत है? हमारा भी यही अंदाज़ है कि जो भी प्रत्याशी हमारे गांव का मेन मुखिया बने वो अपने गांव वालों को साथ लेके उनकी सलाह से जो भी गांव में कार्य होने हैं उनकी सलाह से उनको दुरुस्त कराएं। और गांव में जो गलियां हैं उनमें कूड़ा गंदगी खड़ंजा पानी का भराव है, जैसे कि हमारी मेन जगह सबसे मेन पॉइंट है हमारा गुरुद्वारा, उसके आसपास में गंदगी है, वो धार्मिक स्थान सभी का हमारा नहीं है। उसके सामने को दारू पीता है उसको नहीं वहाँ बैठना चाहिए, ये सभी को हमारा धार्मिक फर्ज बनता है इसके लिए। और गांव में जो गलियां हैं ट्रैक्टर ट्राली मोड़ने में दिक्कत होती है, कोई सोचता नहीं कि यहाँ ट्राली मोड़नी है, उसके वहाँ मोड़ पे लैट्रिन बना देता है, तो वो फार्मर आदमी या कोई भी किसान वो कहाँ जाएगा। उसको ये चीज़ें पहले प्रधान जी के सामने समक्ष रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जो हमारे गांव में जो भी कॉलोनी आती है, जो कोई भी सुविधा आती है, उसको बगैर रिश्वत खाए हुए उसके सामने रखनी चाहिए। ये आपके लिए सुविधा दी गई है, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। उसके पहले वो खाने के लिए अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, उसके तक वो पैसा नहीं पहुँचता है, वो चक्कर लगाता है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे गाँव के जो भी साधन वाले हैं, बगैर साधन के हैं, वो कोटा लेने जाते हैं तो वहाँ 200 रुपया उनसे पहले ले लिया जाता है कि अंगूठा नहीं लगता। जो बगैर पैसे के जो दाना मिलता है, गल्ला मिलता है, उसका अंगूठा लगता है, जब पैसे वाला उसका क्यों नहीं लगता। ये चीज़ है, कोटा हमारे नत्थापुर में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो किसी के पास साधन नहीं है और रात में बीमार होकर जाता है तो वो कहाँ जाएगा, वो प्रधान जी से ही पहले ये बात रखेगा कि इसके लिए कि हमें एक डिस्पेंसरी, एक दुकान, एक डॉक्टर 24 घंटे मुहैया कराया जाए कि इमरजेंसी के लिए हमको तत्काल किसी की खुशामद ना करनी पड़े, तो हमारा सरकारी इलाज हो सके। हम यही गुजारिश करते हैं। धन्यवाद।
ये थे नत्थापुर के वोटर्स जिनका कहना है कि चुनावी वादों से और जो जुमले हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला, बात सिर्फ विकास की होगी, वोट सिर्फ विकास के नाम पर ही दिया जाएगा। शाहजहांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।